हेलो, क्या हाल बा। आज हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म का अगर संगत संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से उसको हल करना है। किस विधि से? ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 है। x प्लस वाई 5 इधर है तो माइनस में जाएगा, बराबर 0। 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x प्लस 2y इधर है तो -10 बराबर 0। तो अब कंपेयर करेंगे a1 b1 c1। तो a1 की जगह क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। b1 की जगह कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। c1 की जगह -5 है। यहाँ a2 की जगह क्या है? 2 है। b2 की जगह क्या है? 2 है। यहाँ c2 की जगह क्या है? -10 है। -10 लिख दिए। अब a1/a2 1/2, b1/b2 1/2 आ रहा है। c1/c2 -5/-10, यानी 5×2 = 10, 2 मर्त में कटेगा, यानी 1/2। यानी क्या देख रहे हैं? a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 बराबर किसके आ रहा है? c1/c2 के। यानी इस केस में क्या होता है कि रेखाएं क्या होती हैं? संपाती होती हैं। ठीक है, ये दोनों समीकरण युग संपाती होगा नहीं, एक दूसरे के ऊपर आएगा। एगो खींचेगा, इसी के ऊपर एगो आएगा। अभी ग्राफ दिखा देते हैं। एक दूसरे के ऊपर आएगा। इसका इसका मतलब क्या होगा कि अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल होगा। एगो हल नहीं होगा, बहुत सारा हल होगा। यानी हल हो गया तो हल है, तो यानी क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ ये देख लेते हैं। अब इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ ये इसका ग्राफ हम तो कलम से बना दिए, लेकिन आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। ये क्या था? x प्लस वाई बराबर 5 था। 2x प्लस 2y बराबर 10 था। ठीक है, तो देखिए दोनों को जोड़ के 5 है, तो एगो का वैल्यू 0 रखेंगे, दूसरा का 5 आएगा। यानी x प्लस वाई बराबर 5 है तो x का वैल्यू 0 रखिए, प्लस वाई बराबर 5 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। ऐसे ही x का वैल्यू 5 रखिए तो y का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इसमें भी x का वैल्यू 0 रखिएगा तो y का वैल्यू 5 आएगा। x का वैल्यू 5 रखिएगा तो y का वैल्यू 0 आएगा। यानी x का वैल्यू 0 लेना है तो x में आइए, x में 0 यहाँ। अब y का कितना जाना है? 5, तो y का 5 गए। x का वैल्यू कितना लेना है? 5, तो x में आइए 5। ठीक है, अब y का वैल्यू कितना? 0, तो यही होगा। यानी इस पे एगो लाइन खींचेंगे। इसका भी सेम ही आ रहा है, 0 5 और 5 0, तो इसका भी यहीं आएगा। यानी दोनों की लाइन एक ही पे आएगा। ठीक है, देखिए 0 5 है, इसमें भी 0 5 है, 5 0 है, इसमें भी 5 0 है। यानी दोनों लाइन खींचिएगा। x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10, दोनों एक ही पे आएगा। यानी क्या आ रहा है? लिखा है संपाती आ रहा है। यानी इसका हल यहाँ भी होगा, 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 यहाँ भी होगा। बहुत सारा हल होगा इसका, जहाँ तक ये लाइन दोनों मिलेगा। आप लोग भी खींच के देखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 4 का। अब परिमित रूप से अनेक हल लगा तो कोई एगो हल ले लेंगे। मान लीजिए इधर से 2 ले लिए, इधर से 3 ले लिए, ये डी, तो एगो हल ले लिए कि डी डी पॉइंट पे 2 3 एगो हल होगा। तो इसको थोड़ा लैंग्वेज में बना के लिख दीजिएगा कि जो ये रेखाएं संपाती हैं, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। पहले लिखिएगा संगत है। पहले तो क्या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ रहा था, तो रेखाएं संपाती हैं। तीसरे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसलिए संगत होगा। इसलिए एक हल डी प्राप्त करते हैं हम लोग ग्राफ बनाने के बाद, तो डी पर 0.23 आएगा। या 3 और 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। 3 और 2 इधर से ले सकते हैं। 4 और 1 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 4 का दूसरा देखते हैं। 4 का दूसरा क्या दिया है कि x माइनस वाई बराबर 8, तो x माइनस वाई इधर 8 प्लस में तो जा जाएगा माइनस में, y बराबर 0, माइनस 8 बराबर 0। 3x माइनस 3y बराबर 16, तो 3x माइनस 3y इधर 16 प्लस में तो जाएगा तो माइनस में बराबर 0। और दोनों को कंपेयर करते हैं। तो a1 की जगह क्या है? 1, a2 की जगह क्या है? -1, कुछ नहीं है तो -1। c1 की जगह क्या है? -8। a2 की जगह क्या है? a2 की जगह 3 है। b2 की जगह क्या है? -3 है। c2 की जगह क्या है? -16 है।
अब a1/a2 1/3, b1/b2 -1/-3 यानी 1/3, c1/c2 -8/-16 यानी 1/2। इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, रेखाएं समांतर होगी, ऐसे होगी, यानी कभी मिलवे नहीं करेंगी, तो इसका कोई हल होगा नहीं होगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब क्या, असंगत होगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है नहीं, जो असंगत है उसका ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है चौथा का, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो a1 की जगह क्या है 2, b1 की जगह 1, c1 की जगह क्या है -6, तो 2 1 -6, a2 की जगह क्या है 4, b2 की जगह -2, c2 की जगह -4। तो a1/a2 2/4 यानी 1/2, b1/b2 1/-2, c1/c2 6/4 यानी 2 से काटेंगे 2 3 6 या 2 2 4, माइनस माइनस गया, माइनस माइनस कट जाएगा। तो a1/a2 क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू b1/, चूँकि यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2, यहाँ चूँकि यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, लेकिन यहाँ माइनस में है, इसलिए बराबर नहीं होगा। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे ऐसे, यानी इस पॉइंट पे इसका हल होगा। कौगो हल होगा, एगो हल होगा, एगो होगा, एगो यानी अद्वितीय, अद्वितीय हल होगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, इसका हल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये संगत हो गया, संगत हो गया। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ था, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ है। देखिए 2x + y - 6 = 0, तो x की जगह 3 रखते हैं, तो y का वैल्यू कितना आएगा 0। तो x की जगह 3 रखिए, 2 × 3 + y - 6 = 0, तो 6 इधर 6 है, तो 6 में से 6 जाएगा 0, यानी y = 0। अब x की जगह 0 रखिए, 2 × 0 + y - 6, यानी 0 में कुछ 0 हो जाएगा, तो y - 6 = 0, तो इधर 6 है, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, y = 6। अब क्या था 4x - 2y - 4 = 0, तो 4 x की जगह 1 रखिए, 4 × 1 4 × 1 -2y - 4 = 0, यानी 4 × 1 4 होगा, 4 में से 4 जाएगा 0, यानी y = 0, 2 भी उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब x की जगह 0 रखते हैं, तो 4 × 0 - 2y - 4 = 0, तो 4 × 0 0 हो जाएगा, तो -2y - 4 = 0, तो 4 इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, तो 4 इधर 2 भाग में हो, सॉरी गुना में हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो -2, तो -2 आएगा। तो देखिए इस प्रश्न के लिए 2x + 4y - 6 = 3 रखते हैं, तो 0 आ रहा है, 0 रखते हैं 6 आ रहा है। इस इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 1 रखते हैं, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये इसको x डैश बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, सॉरी इसको y बोलेंगे, इसको y डैश बोलेंगे। तो x एक्सिस खींच दिए, y एक्सिस खींच दिए, तो x एक्सिस पॉजिटिव में जाइए, 1 2 3 4 5 6, x एक्सिस निगेटिव में, y एक्सिस पॉजिटिव में, y एक्सिस निगेटिव में। ठीक है, तब इसको लेते हैं, इसको x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 0, तो x में ये 3 तो y का वैल्यू 0 यहीं पे होगा, 3 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0 यहीं होगा, y का वैल्यू कितना 6, तो इसको ड्रॉ कर दिए, यानी 2x + 6 माइनस सॉरी 2x + y - 6 = 0, ये लाइन हो गया। अब इसको आते हैं, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0 यहीं होगा, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 0, अब y में आइए, ये y एक्सिस है तो y में -2 नीचे होगा, -2 यहाँ 0 और -2, तब ई पॉइंट को और ई पॉइंट को
मिला के इसे रेखा खींचेंगे और ई पॉइंट को मिला के इसे रेखा खींचेंगे तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा पी पे एच, जिसको एच और के माने, जिसका सोल्यूशन 2 और 2 हो गया। तो ग्राफीय विधि से हल करना था, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन 2 और 2, यानी x का वैल्यू भी 2 आएगा या और y का भी वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, अब इसको चेक भी कर लेंगे। देखिए x y का मान रखेंगे तो इधर 0 आएगा, देखिएगा। तो यहाँ 2 रखिए, यहाँ 2 रखिए, 2 दूना के 2 गुने 2 क्या, x की जगह 2 रख दिए, y भी 2 आ रहा है, प्लस 2 माइनस 6 बराबर में 0 आना चाहिए। दूना के 4, 4 2 6 माइनस 6 बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x बराबर 2 y बराबर 2 आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4, यानी इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 2। तो लिख लीजिएगा, अतः हल बराबर x बराबर 2 और y बराबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 4 2x माइनस क्वेश्चन नंबर 4 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर, तो a1 की जगह क्या है 2, b1 की जगह -2, c1 की जगह क्या है -2, a2 की जगह क्या है 4, b2 की जगह क्या है -4, c2 की जगह क्या है -5, a1 अपन a2 2/4 यानी 1/2, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4 यानी 1/2, फिर यहाँ भी 2 दूना के 4 यानी 1/2, माइनस माइनस कट जाता है, और यहाँ भी माइनस माइनस कट गए हैं 2/5, यानी यहाँ a1 अपन a2 आ रहा है, बराबर किसके आ रहा है, b1 अपन b2, दोनों 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, c1/c2, यानी इसका ऐसे इक्वेशन, ऐसे रेशियो के लिए क्या था, फॉर्मूला में रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी, यानी मतलब क्या, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये ऐसे तीर नहीं दीजिएगा आप, चूंकि रेखाएं समांतर होंगी इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, इसलिए ये समीकरण युग असंगत है, असंगत है। तो इसलिए इसका ग्राफीय विधि से हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक आयताकार भाग दिया है जिसका लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की बीमा निकालना है। बीमा मतलब क्या, लंबाई निकालना है और चौड़ाई निकालना है। ठीक है, तो हम लोग तो अभी ग्राफीय विधि पर हैं, तो इसका आंसर भी हम लोग ग्राफीय विधि से निकालेंगे। तो माना कि आयताकार बाग की लंबाई x चौड़ाई by। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या, इसका जो लंबाई है ये चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो चौड़ाई में कितना जोड़ देंगे, 4, तब नहीं इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसका जो लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 जोड़ दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई बराबर, इधर प्लस में तो इधर माइनस, बराबर 4। तो इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, चूँकि इसका आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है आयत का परिमाप। तो अर्ध परिमाप यानी 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो L अर्ध परिमाप कितना दिया, 36। तो L + B बराबर 36। ठीक है, तो L और B को क्या माने, x और y बराबर 36। तो एक इक्वेशन ये हो जाएगा, x + y बराबर 36। ठीक है, ये यहाँ से आया। अब इक्वेशन 2 मान लेंगे। आइए अब ग्राफ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। ये 2L + B, इसको भाग देंगे 2 से, परिमाप हो गया 2 से भाग दिया, अर्ध परिमाप हो गया 36। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो L + B बराबर 36। तो x + y
बराबर 36, तो इसको यहाँ लिख दिए। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। हम तो ग्राफ पेन से बनाए हैं, लेकिन आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, देखिए पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, तो x की जगह 0 रखते हैं। देखते हैं इसको। अब यहाँ x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, माइनस वाई बराबर 0 तो बराबर 4, तो 0 तो कुछ नहीं, माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर -4 हो जाएगा। अब x की जगह यहाँ 4 रखेंगे, तब x बराबर 4 है, तो y, x की जगह 4 रखिए तो y माइनस 4 बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। 4 इधर जाएगा तो प्लस में, तो इधर माइनस में, 4 माइनस 4 कितना 0। यहाँ x प्लस वाई 36 है, तो x का वैल्यू 10 होगा, तो y कितना 26। ये तो सिंपल है, यहाँ 10 रखेंगे, 36 में से 10 जाएगा 26। x का वैल्यू 30 रखेंगे तो y का वैल्यू 6, यानी 30 6 36, 36 आना चाहिए, तो ये 30 रखेंगे, 36 में से 30 जाएगा 6, y का वैल्यू 6। तो अभी दोनों को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं, ड्रॉ करिएगा ना, ड्रॉ करते हैं। आई दूगो एगो पॉइंट पे कटेगा, ये इसका सोल्यूशन होगा, यानी x का वैल्यू 20 आएगा, यानी लंबाई इतना आ जाएगा, चौड़ाई इतना आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -4 है, तो x में 0 आई, x में 0 यहाँ, y का वैल्यू कितना -4, तो -4 यहाँ आ जाएगा, तो 0 और -4। ठीक है, अब x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 4 है, अब y का वैल्यू 0, तो यहाँ आएगा। 0 और -4 यहाँ आया था, 4 और 0 यहाँ आएगा। अब ये दोनों लाइन के मिला के एगो लाइन खींच दिए, ये यानी ये कौन सा लाइन हो गया, x माइनस वाई बराबर 4। अब लेते हैं x प्लस वाई बराबर 36 वाला खींचते हैं। x का वैल्यू 10 है, तो y का वैल्यू कितना है 26, तो x का वैल्यू 10 में जाइए, ये 8 है, यहाँ 10 आएगा, तो x का वैल्यू 10 यहाँ आएगा, 24 है, यहाँ 2 26 आएगा, तो यहाँ आएगा 10 और इधर से 26, 10 26 यहाँ आएगा ये पॉइंट पे। और x का वैल्यू 30 है, तो x का वैल्यू 30 लीजिए, x का वैल्यू 30, 28 और 2 30 यहाँ आएगा। और y में कितना जाना है 6, तो 6 यहाँ, 8 से कुछ नीचे, ये वाला 8 लाइन है, 8 से इतना नीचे 6, यानी ये वाला 30 और 6 आ गया, 10 और 26 आ गया। अब इसको ये दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों को मिला के एगो लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक है, ये दोनों को मिला के इसे लाइन खींचे, और इसको मिला के इसे एगो लाइन खींचे, एगो ऐसे लाइन खींचे, एगो ऐसे लाइन खींचे, दोनों क्वाड्रेंट में, सॉरी दोनों बिंदु को मिला के इसके खींचे, ये दोनों को बिंदु मिला के इसे खींचे। ये लाइन हो गया x माइनस वाई बराबर 4, ये लाइन हो गया x प्लस वाई बराबर 36, तो ये दोनों यहाँ कट रहा है, यानी देखिए कहाँ कट रहा है, यानी यहाँ 20 है, इधर 20 पे कट रहा है, इधर y में कहाँ कट रहा है 16 पे कट रहा है। ठीक है, तो 20 और 16, तो यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, y का वैल्यू 16, यानी x को क्या माने थे लंबाई, y को क्या माने थे चौड़ाई, तो इसलिए लिख दीजिएगा, अतः लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ओके, हम लोग नेक्स्ट 2 क्वेश्चन 6 और 7 अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।